बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं या जिनका रिज़ल्ट आ गया है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए तलबा से मुश्तरका टेस्ट लेने का फ़ैसला किया गया है। मुल्क भर में मुल्क भर की किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए तलबा को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट देना होगा। इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा को ये टेस्ट में 50% नंबर लेना होंगे। उम्मीदवार 30 जून तक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स में 7 कैटेगरीज में टेस्ट जुलाई में लिया जाएगा। तो ये टेस्ट जो है ये 14 जुलाई को लिया जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जून है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सेकंड ईयर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, तो आपको ये टेस्ट पास करना होगा। उस टेस्ट में से 50 नंबर आपको लेने होंगे। ये HEC की तरफ से नोटिफिकेशन। इस टेस्ट का नाम USAT टेस्ट रखा गया है। तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं, ये अभी कुछ टाइम से ये टेस्ट शुरू किया गया है। पहले यूनिवर्सिटी में ही पेपर होते थे, यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती थी और एडमिशन देती थी। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको HEC का ये टेस्ट पास करना होगा। 50% नंबर लेने होंगे, तब ही आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। इसमें जो सिलेबस वगैरह है, अभी आपको अप्लाई करने का भी मुकम्मल मेथड बताऊंगा। सिलेबस वगैरह जो है वो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, प्री मेडिकल है तो आप प्री मेडिकल का टेस्ट देंगे। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके उसका टेस्ट देंगे। कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ी हुई है तो आप वो कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देंगे। तो ये एक यूज़र मैनुअल HEC की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो आपने HEC की वेबसाइट पर जाकर, गूगल में जाकर ETCHECGOV.PK ये आपने इंटर करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। इसको ओपन करके फर्स्ट टाइम आपके पास आ जाएगा कि आप अपना यहाँ पर CNIC और पासवर्ड एंटर करें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नेम, CNIC और पासवर्ड इंटर करेंगे और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद साइन पासवर्ड और ईमेल और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। आपके पास एक OTP आएगा आपके नंबर पर, वो आप इंटर करेंगे। ईमेल पर भी आएगा तो वो आप इंटर करेंगे। तो फिर आपका यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। फिर आप अपना CNIC नंबर और पासवर्ड यूज़ करते हुए साइन इन कर लेंगे तो अब आपकी ये वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट का, तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर क्लोज पर, डन पर आप इसको डन पर क्लिक करके इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे मेन्यू में आप जाएंगे तो आपके जो नेम है वहाँ पर इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, नेम वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है वो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल ओपन होगी तो यहाँ से आपने इसको व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो जो चीज़ें मिसिंग होंगी, पिक्चर आपने लगा लेनी है, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें मिस होंगी वो आपने सारी यहाँ पर इंटर कर देनी है। एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें लिखने के बाद आप आखिर में आपके पास आ जाएगा योर प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि सारी चीज़ें आप इंटर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके पास आ जाएगा HAT ला गेट GAT, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपकी प्रोफाइल दोबारा से ओपन हो जाए। लास्ट में आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद इस ऑप्शन पर आप आ जाएंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर ओपन होगा। आप यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं। जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं उस टेस्ट को आप सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट आपके निचले स्टेप में आप अपनी एजुकेशनल डिटेल को इंटर कर सकते हैं, जो आपने
एफएससी की हुई है या रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो वो भी फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप अपना डेटा यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने जो पासिंग ईयर है वो भी आपने यहाँ पर इंटर करना है, यानी कि कंप्लीट डिटेल यूनिवर्सिटी नेम, मार्क्स कितने हैं वो आप सारे लिखने के बाद सेव एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आप ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद सारी चीज़ें आप कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप इसको सबमिट कर देंगे या सेव क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपकी आईडी आपके पास आपको मिल जाएगी। ये आपके पास यहाँ पर सिलेबस आपके पास आ जाएगा प्री इंजीनियरिंग का, किस किस सब्जेक्ट में से पेपर आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। इसी तरह प्री मेडिकल के ये मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं। और इसी तरह तमाम जितने भी और भी आप सब्जेक्ट देना चाहते हैं, ये भी आप वेबसाइट से इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बाकी इनकी फ़ीस जो है वो 1750 अभी जो एच की वेबसाइट पर शो हो रही है कि इनकी फ़ीस कि इस टेस्ट की फ़ीस 1750 है। एचबीएल बैंक या किसी और मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए आप इस फ़ीस को जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस भी आपके पास आ गया। सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी करके, क्योंकि आप हर स्टूडेंट जिसने भी आगे एमएससी बीएस में दाखिला लेना है उसने ये लाजमी बीएस करना है, ये लाजमी टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही जो है एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये तमाम फ़ीस जमा करवाने के बाद आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देंगे। आपके पास एप्लीकेशन आईडी भी आ जाएगी, मैसेज वगैरह भी आपको आ जाएगा। तो ये आप जब अप्लाई करेंगे तो मुकम्मल आपको इजीली वहाँ से आप देख सकेंगे किस तरह इस पर अप्लाई होता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।